हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू development.com। हमने आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आपके लिए लेके आया है। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम सीखेंगे कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, सम ऑफ सीरीज कैसे ऐड करेंगे। यदि आपको कोई पैटर्न दिया होगा, सीरीज दिया होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, तो आप उसको ऐड कैसे कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, गिवन सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, और आप कॉमन डिफरेंस कैसे बता सकते हैं। तो ये जितने भी बेसिक चीज़ें हम वो सब कवर करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम कुछ इंटरेस्टिंग शॉर्टकट यूज करने वाले हैं, जिससे कि आप देखते ही आप बता सकते हैं कि इसका सम कितना होगा और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो देखिए, ये हमने लिखा कि हाउ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ टू फाइंड सम ऑफ द सीरीज, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म। तो यदि हम इसका बात करेंगे एपी का, तो एपी हमारा एक ऐसा सीरीज होता है कि यदि हमारा ये 2 है, 4 है, 4 के बाद 6 लिखा हुआ है, 6 के बाद 8 लिखा हुआ है, 8 के बाद 10 लिखा हुआ है, यदि इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो गया। डिफरेंस जब भी निकालना होगा तो आपको निकालना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये 2। तो ये 6 में से 4 घटाइए, कितना होगा, 6 माइनस 4, ये कितना हो गया, 2। 8 माइनस 6 कितना हो गया, ये 2। 10 माइनस 8 कितना हो गया, ये 2। तो ये हम क्या देख रहे हैं, जो भी दिया हुआ है सबका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यदि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे, यदि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हम इस पैटर्न को क्या बोल सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। सपोज आपको ऐसा दे दिया जाएगा कि बताइए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, और इस तरह से देखिए यहाँ पे कुछ आपको लिख देगा 9 है, तो यहाँ पे 51 दे देगा, और आपसे पूछेगा क्या ये सीरीज जो है ये एपी में है या नहीं है। तो आपको देखना है कि सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है। 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2, 5 और 3 का 2, 7 और 5 का 2, 9 और 7 का 2। तो ये सारे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या कहेंगे हम, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसी में आपसे पूछ लेगा कि बताइए 1, 3, 5, 7, 9 और 51 के बीच में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कितने लाइक 1, 3, 5, 7, 9, 11, 51 तक में कितने लिखा हुआ है संख्याएं, कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। टर्म बोलते हैं लाइक 1, 3, 5, 7, 9, तो 1, 2, 3, 4, 5 टर्म तो दिख रहा है, और 51 तक में कितने टर्म्स होंगे। तो देखिए, टर्म निकालने के लिए सबसे जो आसान फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू लास्ट टर्म यहां पे कितना है, 51 है, फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। तो आपको क्या करना है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1 ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे 51 में से 1 चला गया, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 2 का कॉमन डिफरेंस है, और प्लस 1 ऐड करना है। 51 में से 1 जाएगा तो 50 बचेगा, 50 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 50/2, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 1। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितना है, 26 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें, 26 है। जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में पूछा जाए, कोई भी सीरीज दिया रहेगा आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, सबसे फर्स्ट काम करना है, आपको पहचानना है फर्स्ट टर्म, आपको पहचानना है लास्ट टर्म और उसके कॉमन डिफरेंस। लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना है, डिवाइड बाय उसके कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करना है, और ब्रैकेट में ये सारे काम करने हैं, उसमें प्लस 1 ऐड करना है, वही आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। सपोज हम ऐसा लिख दें कि ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और यहां पे हम लिख देते हैं 500, और आपसे पूछते हैं कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, मींस n निकालना है। n निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट टर्म कितना है हमारे पास, 500, फर्स्ट टर्म कितना है, 2 डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस 2 प्लस 1।
अब 500 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 498 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। ये जो होगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 249 प्लस 1। तो हमारे पास जो टोटल टर्म्स आएगा वो कितना आएगा 250 आएगा। क्या आएगा 250। सपोज आपके पास ऐसा दे दिया जाए ये 3 है, 6 है, 9 है और यहाँ पे लिख दिया जाए 36 है। टोटल टर्म्स कितने हैं तो देखेंगे तो ये 3 का टेबल, इसमें 12 टोटल टर्म्स होंगे, लेकिन आपको निकालना है n इज इक्वल टू l माइनस ए डिवाइड बाई डी प्लस 1। l क्या है हमारा लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म की जगह पे क्या रखेगा 36। फर्स्ट टर्म कितना है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 6 और 3 का कॉमन डिफरेंस 3 प्लस 1। तो देखिए 36 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा ये 33 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 11 प्लस 1, आंसर हो जाएगा 12। कितना आ जाएगा आंसर 12 आ जाएगा। इसी तरह से आपको ऐसा दे दिया जाए कि 4 8 12 और यहां पे दे देगा आपको 100 और आपसे पूछेगा कि बताइए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम क्या करेंगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डी प्लस 1। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डी प्लस 1। लास्ट टर्म कितना है हमारे पास 100, फर्स्ट टर्म कितना है 4, कॉमन डिफरेंस कितने का है 4 प्लस 1। 100 में से 4 जाएगा तो 96 डिवाइड बाय 4 प्लस 1। कितना हो जाएगा ये 96। सो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये 25 हमारा आंसर। टोटल आंसर कितना आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 25। सो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आपको क्या करना है कि लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना है, डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस उसमें 1 ऐड करना है, यही आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। अब दूसरा चीज हम सीखते हैं इसमें कि आप सम कैसे निकालिएगा। जब भी आपको किसी का सम पूछा होगा वो सम निकालने के लिए आपको क्या करना है a प्लस l डिवाइड बाय 2 इंटू n। ये होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये क्या होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म, l क्या होगा हमारे पास लास्ट टर्म, l क्या होगा लास्ट टर्म, n क्या होगा हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स। a चाहिए l चाहिए और n चाहिए तो आपके पास सम आ जाएगा। देखिए सपोज हमने एक ऐसा क्वेश्चन लिख लिया कि 2 है 4 है 6 है और हम पूछ रहे कि आप बताइए 100 लास्ट में 100 लिखा हुआ है, इसका आपको सम बताना है। तो आप क्या करिएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 100 तक का आपको सम पूछे हमने। जब आपको सम पूछे तो आप सबसे पहले देखिएगा कॉमन डिफरेंस कितना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, 4 में से 2 गया तो 2 से लेके 100 तक में नंबर ऑफ टर्म्स जो निकालना है वो n निकालने के लिए हम क्या करेंगे तो 100 माइनस 2 लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस कितना है 2 प्लस 1। 100 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 98 अपॉन 2, 98 अपॉन 2 प्लस 1। 98 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 49 प्लस 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा आंसर 50। तो 2 से लेके 100 तक में कितने टोटल टर्म्स हैं 50 है। हमें ये सबको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होता है फर्स्ट टर्म a प्लस l डिवाइड बाय 2 इंटू n। फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास 2, लास्ट टर्म कितना है हमारे पास 100 डिवाइड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म कितना है हमारे पास 50। 100 और 2 को 102 डिवाइड बाय 2 इंटू 50, ये हो जाएगा हमारे पास 102 को यदि हमें कटाना होगा तो 51 इंटू 50 हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 2550। कितना हो जाएगा आंसर 2550। तो ये हमारा शॉर्टकट तरीका है कि आप सम निकाल सकते हैं। सम निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत होता है और नंबर ऑफ टर्म्स इस तरह से दिया जाएगा। एक और शॉर्टकट है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए कितने टर्म्स हैं तो वो देख लीजिए यहाँ से। यदि आपसे पूछा कि 1 है 3 है 5 है 7 है और लास्ट में कुछ 101 दे दिए और आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए,
तो देखिए ये सारे कौन सा संख्या है, तो सारे ये हमारे जो हैं ये ऑड नंबर्स है, 1 3 5 7 101। तो n निकालने के लिए फॉर्मूला तो यही है कि लास्ट टर्म 101 माइनस 1 डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस 2 प्लस 1 करेंगे, राइट ना। तो 101 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, ये 100 बचेगा, डिवाइड बाय 2 होगा प्लस 1 होगा। तो ये इसमें टोटल टर्म्स कितने आ गए, 51 आ गए। कितने आ गए, 51 टर्म्स आ गए। दूसरा जो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए जो शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट ये है हमारे पास, हमारे पास शॉर्टकट ये है कि ये 1 से स्टार्ट है और 101 तक आ रहा है, ठीक है। 101 हमारा ऑड नंबर है। जब भी आपको लास्ट में ऑड मिले, आपको क्या करना है, 101 में 1 ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। तो 101 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये हमारा, तो ये हो जाएगा 102 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा नंबर हमारे पास 51। तो ये हमारा शॉर्टकट तरीका है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। यदि ऑड दिया हुआ है तो आपको क्या करना है कि उसमें 1 ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, ये 51 आएगा। देखिए हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स फॉर्मूला के साथ आ रहा है 51, और यहाँ पे भी 51 आएगा। अब इसी में आपसे ये पूछ देगा कि बताइए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस लास्ट में लिख देगा 101 और बोलेगा इसका सम बताइए। तो हमें अभी पता है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितना है हमारे पास, 51 है। और हमें सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस एल डिवाइड बाय 2, a प्लस एल डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस 2 का है, a प्लस एल डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 इनटू 51। तो a प्लस एल, तो ये 101 प्लस 1 कितना होगा, ये 102 डिवाइड बाय 2 इनटू 51। तो ये हो जाएगा हमारा 102 से यदि 2 को दिखाएंगे ये 51 आ जाएगा, इनटू 51 आ जाएगा। 51 और 51 का जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा, 51 इनटू 51। सो 51 इनटू 51, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 51 इनटू 51 हो जाएगा 1 5 5 25, तो 1 10 5 6 2601 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 2601। ये हमारा आंसर आ गया। आपसे ऐसा सम पूछेगा कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और लास्ट में दे देगा आपको 71। 1 3 5 7 और 71 आपको लास्ट में देगा। आपको बोलेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स बताइए कितना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आप क्या करिएगा, 71 में 1 ऐड करिएगा, डिवाइड बाय 2 करिएगा, तो कितना हो जाएगा, 72/2 नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा आपका 36। ऐसे भी यदि करके देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस 2 प्लस 1, तो देखेंगे 71 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, 71 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 70 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 35 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर नंबर ऑफ टर्म्स आ गया 36। और इसी में यदि आपको यहां तक का सम पूछता तो सम आएगा इसका, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसका स्क्वायर कर लीजिए, 36 इंटू 36, यही हमारा सम आएगा। करके देखते हैं फॉर्मूला से। सम इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 1
प्लस 71 डिवाइड बाय 2 इंटू 36। तो देखिए 71 प्लस 1 72 डिवाइड बाय 2 इंटू 36। तो ये क्या आ गया सम हमारा 36 इंटू 36 हमारा क्या होगा, ये सम होगा। तो सम निकालने के लिए और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए ये बहुत अच्छे फॉर्मूला है कि जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये नंबर ऑफ टर्म्स दे देगा। सम निकालना है तो पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करिए, डिवाइड बाय 2 करिए, इंटू जो जितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उससे मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपको ऐसे सम आ जाएगा। आपसे ऐसा पूछ सकता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3। क्या बोलेगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल 3 6 इस तरह से चलता रहेगा और लास्ट में आ जाएगा 30। 3 6 30 आ जाएगा। यदि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे तो 10 है, n कितना होगा हमारा, तो n के लिए 30 माइनस 3 डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस 3 प्लस 1। तो ये 30 में 3 27, तो ये आ गया हमारा 10। नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे भी देखेंगे तो 3 का टेबल है, ये 10 टाइम्स तक आएगा। और यदि इसका सम पूछा जाए तो सम क्या करेंगे हम लोग, सम के लिए क्या करेंगे, तो जो भी टर्म्स है यहाँ पे उसको सम के लिए लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है 3 है, लास्ट टर्म कितना है 30 है, डिवाइड बाय 2 इंटू n कितना है हमारे पास 10 है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 33 इंटू 10 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 5। सो 33 इंटू 5 तो 165 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर 165। तो इस तरह से आप सम किसी का भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। अब जो सम आते हैं वो आते हैं यदि ऐसा लिखा रहे कि 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो और ये n तक लिखा रहेगा, n नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये देखेंगे सारे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 n तक, ये नेचुरल नंबर्स है। इसका जो सम होगा वो सम होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यदि हम आपसे बोले कि 1 लिखिए प्लस 2 लिखिए प्लस 3 लिखिए और प्लस 50 तक लिख दीजिए, तो ये देखिए 1 से लेके 50 तक सारे नंबर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, 1 से लेके 50 तक है तो 50 इंटू 50 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 लिखना है। ये कितना हो जाएगा 25। तो आंसर आ जाएगा ये 25 इंटू 26, 25 इंटू 26, तो आंसर आ जाएगा 650। कितना आ जाएगा आंसर 650। बेसिकली आपको क्या लिखना है, यदि ये 50 तक दिया हुआ है तो आपको लिखना है 50 में एक और जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा ये 51 डिवाइड बाय 2। देखिए कितना सिंपल है, 25 इंटू सॉरी 50 प्लस 1 ना, तो n इंटू n प्लस 1, यहाँ पे 51 होगा, 51 इंटू 25 होगा। कितना होगा ये हो जाएगा हमारा 51 इंटू 25। सो 51 इंटू 25 हमारा आंसर आ जाएगा। 51 इंटू 25, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही हमारा आंसर होगा। इसको बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स। ये ऐसा भी दे सकता है आपको कि 1 2 3 4 और यहाँ पे लिख दे 400। तो आपको क्या करना है, एंड लास्ट टर्म हमारा 400 है तो 400 में एक और ऐड करेंगे 401 डिवाइड बाय 2, तो ये आंसर हो जाएगा 200 इंटू 401, 200 इंटू 401, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी में स्क्वायर पूछता है कि 1 का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है और सो ऑन तक प्लस n का स्क्वायर है। अब जो आंसर लिखेंगे वो होगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। सपोज आपको ऐसा आंसर दे क्वेश्चन देगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट
प्लस 50 का स्क्वायर। आपको क्या करना है, n की जगह पे 50 आ जाएगा तो 50 इंटू 50 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 50 तो ये हो जाएगा 100 प्लस 1 डिवाइड बाय 6। जो आंसर आएगा वो होगा 50 इंटू 51 इंटू 101 डिवाइड बाय 6। 2 इंटू 50 डिवाइड बाय 6 तो 2 से करेंगे 2 3 जा 6, ये आ जाएगा 25। अब ये आ जाएगा 25 इंटू 51 इंटू 101 डिवाइड बाय 3। ये हमारा सम ऑफ एपी का आंसर है। जो भी हमारा स्क्वायर रहेगा उसका आंसर इस तरह से आएगा। यदि इसमें ऐसा पूछ दिया गया आपसे कि बताइए 2 का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर है प्लस 6 का स्क्वायर है और प्लस 10 का स्क्वायर है, अब इसका आंसर यदि बताना होगा इस टाइप से तो इसका फॉर्मूला लिखिएगा n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाय 6। n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाय 6। n की जगह पे 10 प्लस 1 क्योंकि अभी मिसिंग है ऑड नंबर्स तो 10 प्लस 1 कितना होगा 11 और 12 डिवाइड बाय 6 तो ये 6 2 जा 12 और ये हो जाएगा आंसर 11 इंटू 10 1110 इंटू 2 220 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा इसका 220। सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 220 आएगा। 2 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाय 6 करना है। सपोज ऐसा ले लें कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और सो ऑन करके प्लस 11 का स्क्वायर दें, तब भी आपको आंसर ये लिखना है n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाय 6। तो n कितना है हमारा 11 11 प्लस 1 12 11 प्लस 2 13 डिवाइड बाय 6 6 2 जा 12 ये हो जाएगा 11 इंटू 2 22 इंटू 13। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर में दी रहेगा। तो हमने देखा कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बोला जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसका यदि एडिशन बोला जाता है तो आप क्या बोलिएगा इसको कि आप n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तक बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। यदि सिर्फ इवन स्क्वायर रहेगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यदि ऐसा रहेगा तो आप n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाय 6। यदि ऑड भी रहेगा लाइक 1 का स्क्वायर तो n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाय 6। अब इसमें आपको ऐसा पूछ सकता है कि बोलेगा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 4। फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 8 12 10 मल्टीपल बोला है लास्ट में कितना होगा 40। तो आप यदि यहाँ पे देखेंगे तो 4 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस क्या हो जाएगा 10। अब ये हमारा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है तो 4 रखिए और इसका होता है n इंटू n प्लस 1 तो 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाय 2 क्योंकि n हमारा क्या है यहाँ पे 10 है तो 10 इंटू 10 प्लस 1 11 तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 10 इंटू 2 20 इंटू 11 कितना आ जाएगा सर 20 इंटू 11 सो 20 11 1 0 0 1 2 जा 2 1 0 0 1 2 जा 2 0 2 2 आंसर हो जाएगा हमारा 220। कितना आ जाएगा आंसर 220। ये सबका सम आ जाएगा 220। इसमें एक आता है क्यूब वाला। यदि आपको ऐसा पूछा जाए कि 1 का क्यूब है 2 का क्यूब है 3 का क्यूब है 4 का क्यूब है 5 का क्यूब है प्लस n का क्यूब है तो ये जो सम होगा ये होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। सपोज आपको ऐसा दे दिया जाए 1 का क्यूब है प्लस 2 का क्यूब है प्लस 3 का क्यूब है और प्लस 10 का क्यूब है तो आप क्या करिएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर करिएगा तो 2 5 का 10 ये होगा 55 का होल स्क्वायर। 55 का स्क्वायर कितना होगा तो ये होगा 3025 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्यूब का है। इसमें एक ऐसा सम आपसे पूछता है कभी कभी कि आप बताइए ये 1 है -2 है प्लस 3 है -4 है प्लस 5 है -6 है प्लस 7 है और ऐसे से करते करते आपको बोलेगा प्लस 51 है। इसका एडिशन कितना होगा। जब भी आपको
सम पूछा जाए इस तरह से तो इसका एडिशन कितना है, तो आपको जो शॉर्टकट याद रखना है वो क्या याद रखना है कि ये जो लास्ट टर्म है 51 ये ऑड है, इसमें एक ऐड करना है 51 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 करना है। तो 51 प्लस 1 कितना हो जाएगा 52 होगा और डिवाइड बाय 2 होगा, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 26। कितना आ जाएगा ये 26 आ जाएगा आंसर, 26 into 2, तो ये हमारा आंसर। यदि इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता कि 1 प्लस 2 सॉरी ऐसा पूछ दिया होता आपसे कि ये 1 है और ये -2 है, +3 है, -4 है, +5 है, और ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे लिखा जाता -62। तो आप क्या करते हैं इधर -62 को सिर्फ 2 से डिवाइड कर लेते और आंसर आ जाता है इसका -31। यदि आपको इवन नंबर दिया रहेगा तो सेम साइन के साथ क्या करना है डिवाइड करना है, और रहेगा तो उसमें एक ऐड करके तो डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इस तरह से। यदि ऐसा वाला दिया रहेगा आपको कि 2 का स्क्वायर दिया हो, 4 का स्क्वायर दिया हो, 6 का स्क्वायर दिया हो और आपको दे दिया हो 100 का स्क्वायर, तो आपको इसमें क्या करना है n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाय 6 करना है। n कितना है हमारे पास 100 प्लस 1 101, 100 प्लस 2 102 डिवाइड बाय 6, 2 से करेंगे 3 और ये कितना आएगा 50 और ये 3 से जाएगा 3 3 जा 9 3 4 जा 34, तो ये आ गया हमारा 50 इंटू 101 इंटू 34, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। सो ये हमारा, इसमें हमने सीखा कि सम आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, किसी भी शॉर्टकट दिया रहेगा तो वो कैसे आप फाइंड कर सकते हैं साथ में आप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं इजीली। सो थैंक यू सो मच।